हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास ये टॉपिक जो सिलेबस में आप लोगों का लगा हुआ है उसमें मैं पहला टॉपिक रिपोर्टाज के जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं वो थ्योरी आपकी किस तरीके से आपको तैयार करनी है उसका वीडियो लेकर आई हूँ। ये टॉपिक आपका LT, GIC, TGT, PGT, नेट, DSSB अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में KVS वगैरह में ये लगा हुआ है। सभी में से 2 या 3 क्वेश्चन 100% प्रत्येक जो एग्जाम होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का उसमें जरूर आता है। रिपोर्टाज कैसा शब्द है, इस पे भी प्रश्न बन चुका है। यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, तो आपको इसको भी याद रखना है कि रिपोर्टाज कैसा शब्द है, यह किस भाषा का है। तो रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इससे क्वेश्चन आपका आ चुका है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लेखक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान है। हिंदी के जो प्रथम रिपोर्टाज लेखक है, रिपोर्टाज का मतलब होता है रिपोर्ट, शिवदान सिंह चौहान है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो वो है लक्ष्मीपुरा। अगला, यह रूपा पत्रिका में 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि जो सबसे पहला रिपोर्टाज था उसका नाम था लक्ष्मीपुरा। वो किस पत्रिका में इसको निकाला गया था? रूपा पत्रिका में। सन कितने में? 1938 में। आगे, शमशेर बहादुर सिंह का जो रिपोर्टाज है उसका नाम है प्लॉट का मोर्चा। अगला, रांगे राघव का जो रिपोर्टाज का नाम है तूफानों के बीच। इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन किया गया है। तूफानों के बीच में किसका वर्णन किया गया है? बंगाल के अकाल का। जब बंगाल में भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहां पर किस तरीके से अकाल या सूखा पड़ा हुआ है उसका आंखों देखा वर्णन इसमें किया गया है। आगे, यह हंस पत्रिका में छपा था। जो बंगाल का अकाल का वर्णन किया गया था वो आपका प्लॉट का मोर्चा हंस पत्रिका में छपा हुआ था, जबकि लक्ष्मीपुरा आपका जो छपा हुआ था वो रूपा पत्रिका में छपा हुआ था। प्रकाश चंद्र गुप्त के 3 आपके रिपोर्टाज है। पहला, बंगाल का अकाल, ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं। इससे कई बार प्रश्न आपका TGT PGT में पूछा गया है, तो इसमें इस क्वेश्चन को फॉल्स कर दिया गया है। बंगाल का अकाल का वर्णन किसमें किया गया? प्लॉट के मोर्चा में किया गया है। और प्रकाश चंद्र गुप्त का जो रिपोर्टाज है उसका नाम बंगाल का अकाल है। दूसरा, अल्मोड़े का बाजार। तीसरा, स्वराज भवन। ये तीनों किसके हैं? ये आपके प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं, उनके ये तीनों हैं। तो बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार, स्वराज भवन। अगला, युवराज की यात्रा किसका है? चंडी प्रसाद सिंह का। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। रामकुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स, इनका ये रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु के 4 रिपोर्टाज हैं। ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व तथा एकलव्य के नोट्स। ये 4 जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु के जो रिपोर्टाज हैं वो हैं। निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न, और विवेकी राय के 2 हैं, इंपॉर्टेंट है दोनों। जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। अगला, श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज, और कैलाश नारायण का है धरती के लिए। अगला, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रिपोर्टाज है क्षण बोले कण मुस्काए, ये पूछा गया था 2021 में TGT में। अगला, कमलेश्वर, क्रांति करते हुए आदमी को देखा, ये कमलेश्वर का रिपोर्टाज है। अगला, वदंत आनंद कौशलायन का है देश की मिट्टी बुलाती है। अगला, शिव सागर मिश्र का है वे लड़ेंगे 1000 साल। भगवत शरण उपाध्याय का खून के छींटे। उपेंद्रनाथ अस का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत, और मैत्री पुष्पा का है फाइटर की डायरी। अगला, कृष्णा अग्नोत्री का है याद रिहानी। अगला, हमने क्या कोई षड्यंत्र रचा था, ये सती कुमार का है। किसका? सती कुमार का। सैलानी की डायरी, ये रिपोर्टाज राजेंद्र अवस्थी का है। सैलानी की डायरी किसका है? राजेंद्र अवस्थी का है। तो आपके इतने जो रिपोर्टाज थे सारे, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। मैंने पूरा नोट्स में नोट डाउन करने की कोशिश की है। अब इस पे प्रश्न कैसे आते हैं, आइए उन पर प्रकाश डालते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं। रिपोर्टाज से अभी तक कितने प्रश्न आए हुए हैं। पहला, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ था? तो पहला द्विवेदी युग, दूसरा भारतीय युग, तीसरा प्रसाद युग, और चौथा प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग। तो प्रसादोत्तर युग और छायावादोत्तर युग ये मिला जुला जो समय है, इसमें ही छायावादोत्तर युग में जो रिपोर्टाज है उसका आरंभ हुआ था। ये सबसे नवविकसित विधा है। तो
ये छायात्तर युग में आप लोग निशान लगाएंगे। अगला, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से प्रारंभ होती है? ये टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि नवीन जो रचना है आपकी वो रिपोर्टाज ही मानी जाती है, और नवीन रचना में सबसे पहला जो रिपोर्टाज आपका है वो आपका लक्ष्मीपुरा है, जैसे कि इसमें निशान लगा हुआ है। अगला, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा एक रिपोर्टाज है जो टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान और आनंद कौशला एन। तो मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा के जो राइटर हैं वो हैं, और ये पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो बंगाल का अकाल नामक जो रचना आपकी है वो पहला डॉक्टर धर्मवीर भारती, दूसरा रांगे राघव, तीसरा शिवदान सिंह चौहान, चौथा उपेंद्रनाथ अस्क। तो बंगाल का अकाल जो आपकी रचना ये पूछी गई है, इसमें कई सारे विवाद अभी तक हो चुके हैं। तो बंगाल का अकाल जो रचना है वो आपकी प्रकाश चंद्र गुप्त की है, बट इसमें आपको आंसर में प्रकाश चंद्र गुप्त कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा? प्रकाश चंद्र गुप्त। मैं लिखकर बताती हूँ, प्रकाश चंद्र गुप्त। ये मैंने नोट्स में आपको बताया हुआ है, बट इसमें कोई सही और सटीक आंसर नहीं दिया गया है। अब इसमें परीक्षा में जो आयोग था उसने रांगे राघव को इसका सही आंसर माना था। क्यों माना था रांगे और राघव को सही आंसर? इन्होंने इसलिए माना था क्योंकि रांगे राघव ने जो भी अपना रिपोर्टाज लिखा हुआ है वो रिपोर्टाज रांगे राघव का इसी से रिलेटेड आपका बंगाल का अकाल है, इसलिए इन्होंने ये आंसर सही भी माना था, एक बार इन्होंने इसको फॉल्स भी किया था। तो सही आंसर आपको पता होना चाहिए, ये प्रकाश चंद्र गुप्त इसके सही आंसर में आएंगे। अगला प्रश्न आपका है, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक हैं? तो अल्मोड़े के बाजार रिपोर्टाज लेखक जो हैं फिर प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, क्योंकि प्रकाश चंद्र गुप्त के मैंने आपको 3 बताए थे, बंगाल का अकाल, अल्मोड़े का बाजार और स्वराज भवन। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का जीआईसी प्रवक्ता जो 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं? तो बंगाल का अकाल जो रिपोर्टाज हैं उसके लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। इसमें भी देखिए आप ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें भी इस आंसर को फॉल्स कर दिया गया। तो सही आंसर आपका कौन सा है? प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो हमने अभी पढ़ा है अल्मोड़े का बाजार एक रिपोर्टाज विधा है, ना ही ये जीवनी है, ना ही प्रगीत है, ना ही यात्रा वृत्त है। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये पूछा गया प्रश्न है। अगला, विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? जीवनी परक है, रेखा चित्र है, संस्मरण परक है, रिपोर्टाज साहित्य है। ये रिपोर्टाज साहित्य, जैसा कि मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है, पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला युद्ध यात्रा, दूसरा ऋणजल धंजन, जुलूस रुका है, और चौथा तूफानों के बीच। तो युद्ध यात्रा आपके सही आंसर के सामने लगा हुआ है, धर्मवीर भारती की रचना है, ये सही है, मैंने आपको बताया हुआ है। और ऋणजल धंजन आपको पता है कि ऋणजल धंजन ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, ना कि प्रभाकर माचवे का। तो यही आपका सही आंसर होगा। जुलूस रोका है विवेकी राय का है, और तूफानों के बीच रांगे राघव का है। एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, प्लॉट का मूर्छा शमशेर बहादुर सिंह कृत है, कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है। तो ये रिपोर्टाज है, पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो विवेकी राय है, एनबीएस प्रवक्ता, परीक्षा 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो मैंने नोट्स में आपको बताया हुआ है, विवेकी राय का जुलूस रुका है ये रिपोर्टाज है। अगला, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं? तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के जो लेखक हैं वो रांगे राघव हैं, और टीजीटी परीक्षा 2002 में ये पूछा गया प्रश्न है। अब नीचे थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। 1942 में बंगाल के भीषण काल की काली छाया को रांगे राघव ने रिपोर्टाज के माध्यम से सशक्त शैली में व्यक्त किया है। यह रिपोर्टाज तूफानों के बीच में शीर्षक से हंस पत्रिका में छपा हुआ था। मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है कि तूफानों के बीच जो आपका रिपोर्टाज है उसको हंस पत्रिका में छापा गया था। ये टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न था।
अगला, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो आप लोगों ने देखा हुआ है तूफानों के बीच ये रचना रिपोर्टाज विधा है और MBS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, प्लॉट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है? तो प्लॉट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का ये रिपोर्टाज है जो PGT परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो ये राजेंद्र अवस्थी की रचना है जो MBS प्रवक्ता परीक्षा 2009 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आप इतने मैंने आपको प्रश्न अभी पढ़ाए हैं, ये सही नहीं है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की है, ऋणजय धंजन ये फरीश्वरनाथ रेणु का है और प्रभाकर माचवे का ये नहीं है, जुलूस रुका है बेबी की राय का है, तूफानों के बीच रांगे राघव का है। बस इतने प्रश्न मुझे किताबों से मिले हुए हैं जो आपके रिपोर्टाज पर पूछे गए हैं। मैंने जो नोट्स आपको लिखवाया है उसमें से एक भी प्रश्न इन प्रश्नों से बाहर नहीं है, उसके अंदर ही है। तो अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं उनको, तो इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। और आपकी एक गद्य विधा की रचना तैयार हो जाएगी। इसी सीरीज से मैंने आज आपको रिपोर्टाज पढ़ाया, कल कोई गद्य विधा में लेके मैं दूसरा टॉपिक आऊँगी। इस तरीके से आपकी गद्य विधाएँ भी रिवीजन होती जाएंगी। और वहाँ संस्कृत साहित्य में मैं टॉपिक पढ़ाई रही हूँ जिसमें जो संस्कृताचार्य हैं उनके बारे में पूरा नोट्स बनवा रही हूँ और जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनकी सीरीज भी डाल रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा।